इस सत्र में हम यीशु के उस दृष्टांत पर ध्यान देंगे जिसे धनी मूर्ख का दृष्टांत कहा जाता है। और ये दृष्टांत हमें लूका के 12वें अध्याय के 13वें पद के आरंभ में मिलता है। अब मैं दृष्टांत को पढ़ूंगा। ये छोटा सा दृष्टांत है और फिर मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। भीड़ में से किसी ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि मेरे पिता की संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा करे। परंतु उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हुई। वह अपने मन में यह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान तो नहीं। उसने कहा, मैं ऐसा करूंगा कि अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन संचित करता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। वैसे ये यीशु के होठों से निकला एक कठोर दृष्टांत है और ये उस अवसर पर दिया गया था जब यह जवान व्यक्ति उसके पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह दे कि मेरे साथ संपत्ति का बंटवारा कर ले। वैसे पुराने नियम की व्यवस्था विवरण की पुस्तक के नियम के अनुसार संपत्ति के बंटवारे से संबंधित विवाद के विषय में एक रब्बी के द्वारा इसका निर्णय किया जा सकता था, जो इस विषय में एक शिक्षक और अधिवक्ता दोनों की भूमिका निभाता था। और इस अवसर पर यह जवान मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा कि वह उसके मामले में मध्यस्थता करे और इस विषय में वह एक शिक्षक नहीं वरन एक अधिवक्ता की तरह व्यवहार करे। उसके भाई के विरुद्ध उसके निहित स्वार्थ के लिए उसका पक्ष ले। और स्पष्ट है कि यीशु इस मनुष्य की विनती से क्रोधित हो जाता है। मेरा तात्पर्य है कि यहाँ एक ऐसा विषय है जिसमें न केवल आपके पास देहधारी परमेश्वर है वरन देहधारी सत्य भी है, जो शिक्षा देता है और वह श्रेष्ठ रब्बी के रूप में प्रसिद्ध भी है। अर्थात इस मनुष्य की मंशा केवल इसमें नहीं है कि वह यीशु से क्या सीख सकता है, वरन इसमें भी है कि एक विशेष विषय में यीशु के द्वारा उसके लिए पक्ष लेने में उसे आर्थिक रूप से क्या लाभ मिल सकता है। वह यीशु के पास आकर उससे विरासत और संपत्ति का स्पष्ट मूल्यांकन करके न्यायोचित निर्णय देने की विनती नहीं करता। वह कहता है कि मेरे भाई से कह दे कि वह अपनी संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा कर ले। वह यीशु को इस मामले में अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता है और इसलिए यीशु ने यह कहकर उत्तर दिया, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। इस तरह दृष्टांत बताने से पहले यीशु अपने आसपास बैठे लोगों को इस जवान मनुष्य द्वारा उससे की गई विनती के प्रकाश में एक भारी चेतावनी देता है। वह कहता है कि सावधान, सावधान रहो, सचेत रहो। सचेत रहो किससे? लोभ से।
मैंने कई अवसरों पर कहा है कि मैंने सेमिनरी के अपने छात्रों को ये जिम्मेदारी दी थी। मैंने कहा कि मान लो कि संयुक्त राष्ट्र की सरकार गिर जाए और संविधान को नष्ट कर दिया जाए और तुम्हें नया संविधान लिखने का काम सौंपा जाए, यानी अधिकारों का एक नया विधेयक। हालांकि आपके पास केवल इतना ही अधिकार हो कि आप केवल ऐसे 10 कानूनों को शामिल कर सकते हैं जो नए देश के नए संविधान की बुनियाद को दर्शाते हैं। तो आप कौन से 10 कानून शामिल करेंगे? स्पष्ट है कि आप हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहेंगे। यह भी उतना ही स्पष्ट है और हर हाल में होना भी चाहिए कि आप निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ करेंगे और अपने सामान के चोरी होने और पड़ोसी के सामान को चुराने के विरुद्ध कानून बनाएंगे। परंतु आप में से कितने अपने शीर्ष 10 कानूनों में अपने माता पिता का आदर करना या शब्द के दिन को पवित्र मानना जैसे कानूनों को सम्मिलित करेंगे? और आप में से कौन इस नए देश का शासन चलाने के लिए शीर्ष 10 प्रतिबंधों में से एक के रूप में लोभ के विरुद्ध कानून को सूची में सम्मिलित करेगा? बहुत कम लोग इसे अपने 10 शीर्ष कानूनों में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे। परंतु जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए एक संविधान लिखा तो उसमें लोभ के विरुद्ध एक कानून सम्मिलित था। मैं सोचता हूं कि क्यों? क्या आपको अनुमान है कि लोभ का पाप एक समाज, एक परिवार और एक देश के लिए कितना विनाशकारी होता है? हिटलर लेवेंसराम यानी रहने का स्थान चाहता था और उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आसपास के देशों के नरसंहार को इसलिए उचित ठहराया क्योंकि उनके पास वह था जिसे वह चाहता था। वह युद्ध लोभ की भावना के साथ आरंभ हुआ था, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, और इसलिए बहुत अधिक हानि होती है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है और इसलिए वह व्यक्ति ईर्ष्या और डाह से भरकर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है क्योंकि वह आपकी संपत्ति का लोभी है। लोग झूठ बोलते हैं, वे चोरी करते हैं, वे धोखा देते हैं, वे बदनाम करते हैं, वे सब प्रकार के हानि पहुंचाने वाले आचरणों में लिप्त हो जाते हैं क्योंकि उनके मन किसी ऐसी वस्तु का लोभ करते हैं जो किसी दूसरे की संपत्ति है। यदि आप प्रत्येक राष्ट्रपति चुनावों के भाषणों पर सावधानी से ध्यान दें तो आप देखेंगे कि कैसे विभिन्न वर्गों में युद्ध की चिंगारी या आग को ऐसे प्रत्याशियों द्वारा कैसे भड़काया जाता है जो ये वादा करते हैं कि वे आपके पड़ोसी से वह वस्तु लेकर आपको दे देंगे जो आपके पास नहीं है। और मसीही लोग ऐसे चुनावों में जाते भी हैं और ऐसी नीतियों के लिए मतदान भी करते हैं जिनमें सरकार की शक्ति का प्रयोग करके आपके पड़ोसी से वह वस्तु लेकर आपको देने की मांग होती है जिसका आप लोभ करते हैं। यह परमेश्वर के 10 शीर्ष कानूनों का उल्लंघन है और परमेश्वर यहां पर कह रहा है, हर प्रकार के लोभ से सतर्क, सावधान और सचेत रहो क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। आपने कार का वह स्टिकर तो देखा ही होगा जिस पर लिखा होता है, जो अधिक खिलौने लेकर मरता है वही जीतता है। इससे अधिक सनकी होने का उपाय खोजना बहुत कठिन है, यह बेहुदा है। परंतु यह विचार हमारी अपनी समकालीन संस्कृति की तुलना में बहुत पहले से ही मनुष्यों में लोकप्रिय रहा है। इसलिए यीशु इस चेतावनी के साथ साथ अपना अभिप्राय समझाने के लिए एक कहानी अर्थात दृष्टांत भी सुनाता था और वह दृष्टांत इस प्रकार है
किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हुई। सबसे पहले इस पड़ाव पर इस मनुष्य के पास इतनी अधिक संपत्ति होने का कारण वह उपज है जो उसे भूमि ने प्रदान की है। यह परमेश्वर के प्रावधान से ही था जो उसे किसान के रूप में अत्यधिक उपज प्राप्त हुई। और पवित्र शास्त्र में बताता है कि हमें मिलने वाला प्रत्येक भला और उत्तम दान हमें परमेश्वर के हाथों से मिलता है। पवित्र शास्त्र रोमियो 1 में हमें यह भी बताता है कि पतित मनुष्य जाति के 2 सबसे मूल पाप ये हैं। पहला, परमेश्वर के रूप में आदर करने से इनकार करना, और दूसरा, आभारी होने से इनकार करना। परमेश्वर का अनादर करना, परमेश्वर का भय न मानना, परमेश्वर के विरुद्ध कृतज्ञ होना, यह पाप सबसे मूल और आधारभूत पाप है जो पतित मनुष्य जाति को प्रभावित करते हैं। पौलुस हमें नए नियम में बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ करनी चाहिए। वरन जब हम धन्यवाद की भावना के साथ परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम उन लाभों को जो हमें मिले हैं उत्पन्न करने वाले नायक नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर हम उसकी प्रेमी दया और उसके भरपूर अनुग्रह के प्राप्त करता है। यदि इस मनुष्य के साथ ऐसा होता तो वह धरती का धन्यवाद करता, क्योंकि उसे अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा मिली और सूखे और अकाल के स्थान पर अत्यधिक उपज मिली। वह पहले से ही धनी था और अब उसकी संपत्ति इस अत्यधिक उपज के बाद बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। वह अपने मन में ये विचार करने लगा, उसके मन में प्रश्न उठने लगे, अब मैं क्या करूं? प्रश्न यह नहीं था कि मैं संपत्ति का उपयोग जो मुझे मिली है अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपनी कलीसिया की समृद्धि के लिए कैसे कर सकता हूं, परंतु इस स्थान पर उसने पूछा, मैं इस संपत्ति को रखने का स्थान कैसे खोजूं जो मुझे अभी अभी मिली है। मैं अपनी बखारियां तोड़ डालूंगा और बड़ी बखारियां बनाऊंगा। भाई और बहनों, उसके मन में परमेश्वर का धन्यवाद करने जैसी बात तो थी ही नहीं। उसमें पुराने नियम में दिए गए नियम, अर्थात जो कुछ उसे परमेश्वर से मिला था उसका पहला भाग परमेश्वर को देने की कोई चिंता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, इसे यदि हम अपनी समकालीन संस्कृति पर लागू करें तो इस मनुष्य ने व्यवस्था की मांग के अनुसार एक बार भी दसवांश देने, अर्थात परमेश्वर को उन वस्तुओं का 10 भाग देने की संभावना तक पर भी विचार नहीं किया था जो परमेश्वर ने उसे दी थी। मैंने पहले भी इस विषय में बात की है और मैं जानता हूं कि आज के समय में विश्वासी मसीहियों का एक बहुत बड़ा वर्ग दसवांश नहीं देता है। वे इस मनुष्य के समान हैं। वे पूरी तरह से अपने धन और अपनी संपत्ति के नशे में चूर हैं। उनकी संपत्ति उनके लिए इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि वे परमेश्वर के भाग को अपने पास रखने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि वे वास्तव में परमेश्वर को लूटने के विषय में कुछ भी नहीं सोचते। और यदि आप इस विषय में उनका सामना करें तो वे आपको ऐसा करने के ढेरों कारण बताते हैं। वे आपसे कहेंगे कि वैसे ये पुराना नियम है, ये आज के समय पर लागू नहीं होता। और मैंने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये पुराना नियम है, परंतु ये औपचारिक व्यवस्था का भाग नहीं है, स्वामित्व संबंधी व्यवस्था का भाग नहीं है। ये पुराने नियम की नैतिक व्यवस्था का भाग है जिसे कभी भी निरस्त नहीं किया गया। परंतु यदि आप पुराने नियम को नहीं पढ़ना चाहते तो नए नियम को पढ़ें, जिसमें लिखा है कि आप पहले की वाचा की तुलना में अधिक अच्छी वाचा में है और इसके कर्तव्य और लाभ भी कहीं बड़े हैं।
अतः पुराने नियम के लोग तो आसानी से छूट जाते थे, उन्हें तो केवल 10% देना पड़ता था। हम 10% से आरंभ करके उससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं वैसे मैं इसे झेल नहीं सकता। मैं उनसे कहता हूं तुम उत्तम जीवन जी रहे हो, तुम्हारे जीवन स्तर धरती पर आज तक हुए 99% लोगों से बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, जिसने तुम्हें तुम्हारी संपत्ति दी है, खड़े होकर कहो कि मैं इसे नहीं झेल सकता हूं। वास्तविकता यह है कि आप दसवांश इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उस वस्तु से अत्यधिक लगाव रखते हैं जो आपके पास है और आपसे दूर नहीं होना चाहते। वैसे यह एक गंभीर बात है और आपसे कुछ कहने वाला हूं। संभवतः इस बात के कारण हो सकता है कि आप मुझे फिर ना सुनना चाहें। मैं अपनी मंडली की चिंता करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी मंडली में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं पर दशवांश नहीं देते, और मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझे निश्चय है कि ईश्वर विज्ञान के अनुसार एक बात तो निश्चित है कि मसीही लोग कोई भी पाप करने में सक्षम है, और इसलिए वे परमेश्वर को लूटने में सक्षम क्यों नहीं हो सकते। वे निश्चित ही है। मैं सचमुच नहीं जानता कि कैसे एक मसीही व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देखकर अपनी उपज के पहले फल को प्रभु के पास लाने से मना कर सकता है। कई बार मैं अपनी कलीसिया के किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को मसीही कहता है पर दशवांश नहीं देता कहते हुए सुनता हूं, आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता। मुझे उनके विचार सुनना अच्छा लगता है क्योंकि मैं सचमुच इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि 10%, 20%, 30% दशवांश देना और एक विश्वासी ना होना और उद्धार पाया हुआ ना होना संभव है। और मुझे लगता है कि उद्धार पाया हुआ होना और दशवांश ना देना भी संभव है। बहुत कम संभव है, बहुत कम, विरले ही। परंतु मैं कहूंगा कि इस बात की संभावना है कि यदि आप दशवांश नहीं देते तो इस बात की अत्यधिक संभावना है कि जब बात दशवांश की आती है, आप इस व्यक्ति के समान हैं, एक ऐसे व्यक्ति के समान जो वास्तव में एक अविश्वासी है। इस मनुष्य का वर्णन दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हमें बताया गया कि वह धनी है, और यीशु ने यह नहीं कहा कि धनवान होना स्वाभाविक रूप से एक बुरी बात है। बुरी बात वह है जब आपका मन और आपका प्राण आपके धन और भौतिक संपत्ति से बंधा होता है। इस मनुष्य के विषय में जो दूसरी बात इस मनुष्य के विषय में कही गई है वह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह धनी मनुष्य का दृष्टांत है, परंतु इसे कैसे धनी का दृष्टांत कहा जाता है? मूर्ख धनी का। वैसे शब्द से भूल में ना पड़े। बाइबल की विचारधारा के अनुसार एक मूर्ख होने का अर्थ यह नहीं कि आप निर्बुद्धि हैं या आप अशिक्षित हैं। यहां तक कि अरस्तु ने भी यह टिप्पणी की थी कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य के मस्तिष्क के कोने में भी एक मूर्ख रहता है। नासमझी और मूर्खता के बीच एक अंतर होता है। और प्रियों, बाइबल की विचारधारा में एक मूर्ख की पहचान किसी की बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं है। यह एक नैतिक पहचान होती है। भजन संहिता हमें बताती है कि मूर्ख ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मन में कहता है। वह अपने मुंह से नहीं कहता, वरन वह अपने मन में कहता है कि परमेश्वर नहीं है। इस मनुष्य के समान जिसे अत्यधिक उपज प्राप्त हुई, और वह अपने मन ही मन बातें करने लगा। उसे परमेश्वर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसकी आत्मिक बातों में थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी। वह सदैव इस विषय में चिंतित रहता था कि मैं अपनी बढ़ती का क्या करूंगा। वैसे आसान है, मैं अपनी बखारियों को तोड़ डालूंगा और मैं बड़ी बखारियां बनाऊंगा, और उससे भी बड़ी बखारियां, जिससे कि मैं मुश्किल दिनों के लिए अपनी सारी भोजन वस्तु जमा कर सकूं। और फिर मैं अपने आप से कहूंगा, अपने आप से चैन कर,
चिंता मत कर, तेरे पास इन बड़ी बड़ी बखारियों में धन रखा हुआ है जिससे तू खा पी सकता है और आनंद बना सकता है। और एक अन्य जातीय नियम है। पौलुस 1 कुरिन्थियों में तंज कसते हुए इसका उल्लेख करता है जब वह कहता है कि यदि मसीह मृतकों में से जलाया नहीं गया तो आओ हम भी खाएं और पिएं और आनंद मनाएं। और प्रेरित कहता है कि क्यों? क्योंकि कल तो मरना ही है, इसलिए हम भी आज रात पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि कल तो सब समाप्त ही हो जाएगा। और इसके पश्चात मुख्य पंक्ति आती है, परंतु परमेश्वर ने कहा। आप देखिए, यहां दो लोग बोल रहे हैं। हम उस मनुष्य को अपने मन में कहते हुए सुन रहे हैं, चैन कर, खा पी और आनंद मना, अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बना ले। और इस दृष्टांत में अगला वक्ता परमेश्वर है, और परमेश्वर ने इस मनुष्य को देखा और उसने कहा, हे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मूर्खता बुद्धि के विपरीत होती है, और ये कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यह परमेश्वर के प्रति आदर भाव रखना है, परंतु इस मनुष्य के मन में परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी आदर नहीं था। और परमेश्वर ने स्वयं कहा, हे मूर्ख, आज ही रात, ना कि अगले सप्ताह, ना कि अगले महीने, ना कि अगले 10 वर्षों में, वरन आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और स्पष्ट है कि यह मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं था। यीशु ने एक और स्थान पर कहा, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? इस मनुष्य ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मेरे प्राण की चिंता ना कर, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं, तू बखारियों में इकट्ठा की गई मेरी सारी संपत्ति ले सकता है। मैं तुझे अभी अपनी सारी संपत्ति देता हूं। परंतु परमेश्वर कहता है, बहुत देर हो चुकी है, मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे इसी समय तेरा प्राण चाहिए। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन संचित करता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आपको पता है कि मैं क्या सोचता हूं? कि जिस मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा कि क्या तू संपत्ति के इस प्रश्न का समाधान करेगा, मेरे भाई से कहे कि वह मुझे मेरा हिस्सा दे दे। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टांत को सुनने के बाद वह क्या सोच रहा होगा। आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि वह चुपके से बाहर खड़ा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि उसने इस बात को और अधिक बढ़ाना चाहा होगा, क्योंकि उसी क्षण यीशु ने लोगों के सामने उस मनुष्य को एक मूर्ख ठहरा दिया था।